So hello everyone, welcome back to your channel. Well, आज इस वीडियो में आपको सीखने को मिलने वाले हैं वो इंडिकेटर्स एंड इनफैक्ट चार्ट पैटर्न्स के बारे में आपको नॉलेज मिलने वाली है जिनके थ्रू आप अपनी ट्रेडिंग एक्यूरेसी को और ज्यादा बढ़ा पाएंगे। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो ये वीडियो आपको एंड तक जरूर देखनी चाहिए बिकॉज आज सर अपने बहुत इंपॉर्टेंट एंड जो इंडिकेटर्स सर रेगुलर यूज करते हैं वो आज लोगों को सिखाने वाले हैं। सो सर यू कैन स्टार्ट। भाई देखिए पुष्कर, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे कि मार्केट्स में जब हम ट्रेड करते हैं और मार्केट खुलता है उसके बाद आप स्टॉक खोजते हैं, तो हमने जैसे चर्चा की कि सबसे क्रिटिकल एलिमेंट है स्टॉक सिलेक्शन। राइट। तो वंस यू हैव चोजन द स्टॉक चुनने के बाद असली लड़ाई शुरू होती है और वो है टाइमिंग की। तो टाइमिंग के अलग इंडिकेटर्स हैं और स्टॉक सिलेक्शन के अलग इंडिकेटर्स हैं। स्टॉक सिलेक्शन के लिए सबसे पहले आपको टॉप डाउन अप्रोच अपनानी है और सही शेयर तक आपको पहुंच जाना है, और स्टॉक पहुंचने के बाद फिर उसके बाद चार्ट देखिए। सबसे बड़ी गलती लोग आमतौर पर इंट्राडे ट्रेडिंग में करते हैं और वो ये है कि आप चार्ट देख रहे होते हैं डेली। तो कई बार मैं देख रहा होता हूं कि लोग ट्रेड कर रहे हैं, डेली चार्ट्स देखकर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं, वीकली चार्ट्स देखकर इंट्राडे और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी गलती है टाइम फ्रेम सही होना चाहिए। तो अगर आप शॉर्ट टर्म इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपका टाइम फ्रेम 30 मिनट 60 मिनट होना चाहिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं या एक दो दिन के लिए ट्रेड कर रहे हैं और आप स्ट्रिक्टली इंट्राडे हैं तो 15 मिनट या 10 मिनट का चार्ट देखें। तो सबसे क्रिटिकल है चार्ट का चुनाव। वहीं गलती हो गई तो बाकी सारी बातें जो है उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो फर्स्ट थिंग इज टू गेट योर टाइम फ्रेम राइट। तो एक बार आपने सही चार्ट देखना शुरू किया तब आप देखिए उसमें पैटर्न है वो ट्रिगर जो कि आपको सही एंट्री पॉइंट देता है। क्योंकि देखिए चार्ट हमें पता है ये स्टॉक बढ़ेगा, ये आपने तय कर लिया, सेक्टर खोज लिया, स्टॉक खोज लिया, सब कुछ सही है। लेकिन अगर आपका एंट्री पॉइंट गलत है तो क्या होता है कि स्टॉप लॉस और आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है उसमें इम्बैलेंस हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात है रिस्क रिवॉर्ड ठीक होना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड क्या है कि आपके गेन टू पेन रेशो, यानी कि कितना बनेगा और उसके विपरीत कितना नुकसान हो सकता है, उसका जो रेशो है दैट इज रिस्क रिवॉर्ड, वो सही बैठेगा जब आप सही जगह पर इन्वेस्ट करेंगे। राइट। तो अब देखिए चार्ट देखिए कोई भी, और आप देखेंगे कि कुछ एक पैटर्न्स ही हैं जो शॉर्ट टर्म में काम करते हैं। हालांकि देखिए कोई 100 से ज़्यादा पैटर्न्स हैं, लेकिन 100 में से मुट्ठी भर पैटर्न्स हैं जो रियल लाइफ में इफेक्टिव हैं। तो देखिए इतने साल जो धूप में बाल सफ़ेद हो गए, तो इसका फ़ायदा यह है कि ये चुनकर मैं आपको बता सकता हूं कि ये पैटर्न्स कारगर हैं और ये पैटर्न्स हैं जिनसे थोड़ी दूरी रखनी चाहिए। Right. तो पैटर्न्स किताबों में आपने ढेरों पढ़े होंगे, वीडियोस भी देखे होंगे, बट जो इफेक्टिव पैटर्न्स हैं उनकी हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए अब एक चार्ट खोलते हैं और ये 30 मिनट चार्ट है। तो देखिए जैसे पैटर्न्स की हम लोग बात कर रहे हैं तो ये बैंक निफ्टी का 30 मिनट चार्ट है और इस चार्ट को अगर आप देखें तो इस पे कई सारे पैटर्न समय समय पर बने हैं। इस चार्ट को देखें, ये आपको दिखाई पड़ेगा रफली, ये तारीख है 13 तारीख। राइट। तो 13 दिसंबर का ये इंट्राडे 30 मिनट चार्ट है। अब आप देखिए यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है जिसको बुलिश फ्लैग पैटर्न कहते हैं। इंट्राडे में मैं बहुत ही कम पैटर्न्स पर फोकस करता हूँ, जिसमें देखिए सबसे क्रिटिकल पैटर्न है बुलिश फ्लैग, बेरिश फ्लैग। एक पैटर्न होता है जिसको हम रेक्टेंगल कहते हैं, जिसमें कि बहुत ही सीमित कंसोलिडेशन होता है और उसके बाद बड़ा ब्रेकआउट होता है। इसके अलावा हेड एंड शोल्डर्स और इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स। तो ये कुल पैटर्न्स हैं जिन पर आपको फोकस करना चाहिए। इसके अलावा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है जो थोड़ा कम बनता है, लेकिन अगर दिख जाए तो उसको भी छोड़ना नहीं चाहिए। तो बस आप इतने ही पैटर्न्स पर फोकस हो जाएं तो इंट्राडे में काफ़ी रहता है। अब आपको देखिए जो सबका सवाल होता है वो ये है कि इतने सारे चार्ट्स में हमें कैसे पता लगेगा कि कहाँ पैटर्न बन रहा है। तो उसके लिए देखिए आपको एक सूची बनानी पड़ेगी उन स्टॉक्स की जिनको आज आप ट्रैक कर रहे हैं, और वो सूची होगी उन्हीं स्टॉक्स की जो आपके सेक्टर से मेल खाते हो। तो जो आपने सेक्टर चुना है पहले उसको आइडेंटिफाई कर लें, उसके बाद उन सेक्टर के स्टॉक्स को एक एक करके इंट्राडे में देखते रहें। अगर आप 15 मिनट का चार्ट देख रहे हैं और आप 10 स्टॉक्स को फॉलो कर रहे हैं तो यू हैव ऑल दी टाइम, आपके पास पूरा वक्त है। 15 मिनट में आप एक स्टॉक को 2 बार देख सकते हैं, तो आपके पास पूरा वक्त है। अपनी लिस्ट को एक एक करके देखिए। जब पैटर्न बन रहा होगा तो ऐसा नहीं कि अचानक बन जाता है, पैटर्न बनने में भी समय लगता है। तो पैटर्न बन रहा है, आपको कुछ कुछ अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ इसमें बुलिश फ्लैग जैसा कुछ बन रहा है। आप लाइन डाल करके रखें, जैसे ही उसके ऊपर क्लोज हो आपको एंट्री पॉइंट मिल जाता है। तो मशक्क़त थोड़ी करनी पड़ती है, लेकिन पैसा कमाना फिर आसान नहीं है। लेकिन इफ़ यू डू दैट रिटर्न्स आर अनबिलीवेबल। तो आइए देखते हैं। देखिए अब जैसे आज का एक स्टॉक मैं आपके सामने रखता हूँ, ये चार्ट है GSFC का। अब ये आमतौर पर रडार पर नहीं आता है स्टॉक, लेकिन आज इसमें बड़ा अच्छा ट्रैक्शन है
और ये आपके सामने चार्ट है। अब देखिए इस चार्ट को मैंने देखा 2-3 दिन पहले और मुझे इसमें एक पैटर्न नजर आया, शायद आपको भी दिख रहा होगा। इस पैटर्न को कहते हैं कप विद हैंडल पैटर्न। राइट, कप विद हैंडल। तो कप विद हैंडल क्या होता है? ये थोड़ा सा कम बनने वाला पैटर्न है, रेयर पैटर्न। पैटर्न्स के बारे में आमतौर पर ये माना जाता है कि जो पैटर्न कम दिखते हैं वो ज़्यादा असरदार होते हैं, जो बहुत कॉमन होते हैं वो आमतौर पर कम असरदार होते हैं। तो ये पैटर्न है, स्ट्राइक रेट लगभग 70% के आसपास है। इसमें देखिए स्टॉक पहले एक ट्रेंड में होना चाहिए और उसके बाद स्टॉक में इस तरह का एक कंसोलिडेशन, ऐसा ट्रफ बनता है, कप जैसा। कप के बाद बनता है हैंडल और हैंडल के बाद आता है ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट पर बाय करें। देखिए अब इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं जो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि पैटर्न, आप आधी तस्वीर देख रहे हैं। अगर आपने पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया तो आधी जंग आप जीत गए, लेकिन आधी जंग आप तब जीतेंगे जब आप नीचे डले इंडिकेटर पर ध्यान देंगे। तो नीचे जो इंडिकेटर मैंने डाला है ये मेरा फेवरेट इंडिकेटर है। तो मुझे कोई संकोच नहीं है कहने में कि मेरा फेवरेट इंडिकेटर, करीबन 1500-1600 इंडिकेटर्स हैं, बट दिस इज द इंडिकेटर आई लाइक द मोस्ट। और ये इंडिकेटर है OBV यानी कि ऑन बैलेंस वॉल्यूम। तो बड़ा ज़बरदस्त इंडिकेटर है और इसमें वॉल्यूम और प्राइस दोनों का समावेश है। तो OBV में क्या होता है कि अगर प्राइस बड़ा है तो उस दिन का वॉल्यूम पॉजिटिव साइड में ऐड कर दिया जाता है और जिस दिन दाम घटता है उस दिन के वॉल्यूम को उस स्कोर में से घटा देते हैं। तो ये पूरे वॉल्यूम का लेखा जोखा है, पिछले कई दिनों के वॉल्यूम का ये लेखा जोखा है, जो लकीर आपको नजर आ रही है। और ये जो है ये वॉल्यूम से ज़्यादा अहमियत रखता है। देखिए अब इसको गौर से समझिए, इस चार्ट को देखिए। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये आपको वॉल्यूम के बार्स नजर आएंगे। इन वॉल्यूम बार्स को देखिए। तो देखिए जब जो इस प्राइस में मूव आया उसकी नींव, उसकी आधारशिला यहीं पर डल गई। लेकिन अगर आप केवल इस आइसोलेटेड वॉल्यूम बार को देखते हैं तो आपको बहुत कुछ पता नहीं लगता है। लेकिन जब आप नीचे डले OBV को देखते हैं तो आप देखते हैं कि OBV ने अपने लेवल्स को ब्रेक करके एक ब्रेकआउट दिया। राइट। ये OBV का ब्रेकआउट आपको बता रहा है कि बड़ी पोजीशंस यहाँ पर इस दाम पर बनी है। और क्योंकि बड़ी पोजीशंस यहाँ बन गई, उसी का परिणाम आपने बाद में वो प्राइस पॉइंट देखा। तो OBV को बड़े क्लोजली देखना है। अगर आपका पैटर्न, आप जो आपने पैटर्न देखा है इस चार्ट में, उसमें OBV एलिवेटेड है यानी कि पहले से बढ़ रहा है, तो मान करके चलिए कि जो मूव्स आएंगे वो बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो ऐसे चार्ट्स पर आमतौर पर सफलता का दर बढ़ जाता है और ऐसे ही चार्ट पर हम लोग फोकस करते हैं जहां OBV बड़ा हुआ हो और साथ में एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न बन रहा हो। यहाँ पे एक सवाल आता है कि इस इंडिकेटर को लोग डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए? जाहिर सी बात है, अभी डेरिवेटिव्स में भी आप कर सकते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी में भी कर सकते हैं और आम तौर पर आप इसका इस्तेमाल किसी भी टाइम फ्रेम पर कर सकते हैं। तो ये ऐसा ही टाइम फ्रेम इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट है। हालांकि हम यहाँ 30 मिनट के चार्ट पर इसको देख रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए आप 15 मिनट का चार्ट देखना पसंद करते हैं या उस पर ज़्यादा काम करते हैं तो आप उस चार्ट पर भी OBV लगा करके देख सकते हैं। तो OBV इज टाइम इंडिपेंडेंट। तो OBV में जब अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो उससे हमें एक बुलिश मूव की एक्सपेक्टेशन होती है। बिल्कुल। देखिए जैसे इसी मूव को देख लें तो इस मूव को गौर से अगर आप देखें तो आप देखेंगे भाई असली जो मोमेंटम है, जो असली पैसा बना, वो तब बना जब ये स्टॉक 135 से 150 तक ऊपर गया। गौर से देखिए इसको। तो मैं इसको जूम कर देता हूं तो आप देखेंगे कि 135 से 150 का ये जो मूव है, इसी ने पैसा दिया। इससे पहले तो स्टॉक एक सीमित दायरे में ही चल रहा है। तो रियल मनी गॉट मेड हियर। और इसमें और पहले के मूव में क्या फर्क है? OBV एक्शन में आ गया। तो OBV अगर बढ़ रहा है तो हमें पता लग रहा है कि इस स्टॉक में पोजीशंस बढ़ रही हैं। अब जैसे यहाँ से OBV गिरना शुरू हुआ, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखिए हम इसमें OBV क्या है, OBV को बिल्कुल प्राइस की तरह देखें। जैसे ही आप देखें कि OBV में लोअर पीक्स बनने लगते हैं, यानी कि OBV नीचे जा रहा है, सपोर्ट, तो इसका भी ट्रेंड देखें हम। राइट, उसका भी ट्रेंड देखें कि OBV ओवरऑल नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। अगर OBV ऊपर जा रहा है इसका मतलब नई पोजीशंस बन रही हैं और उन पोजीशंस को होल्ड किया जा रहा है। ये एक छोटा सा इंडिकेटर है जिसको कोई भी देख सकता है, तो इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। आपको ट्रेडिंग व्यू में जाना है, OBV डालना है और OBV जब आप डालेंगे तो आपको इस तरह की एक रेखा मिल जाएगी। इसको गौर से देखेंगे और खुद से एनालाइज करेंगे तो आपको इसमें और प्राइस में बड़े गहरे संबंध दिखाई देंगे। राइट। तो कभी ऐसा होता है कि ये दोनों का कोरिलेशन ना बैठे साथ में? बहुत बार होता है और उसी के लिए देखिए रखना पड़ता है स्टॉप लॉस। देखिए फुल प्रूफ कुछ भी नहीं होता और उसकी अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए। तो हम लोग मान करके चलते हैं कि देखिए सब कुछ बढ़िया है, लेकिन मान लीजिए समय विपरीत चल रहा हो आपका, तो अच्छे से अच्छा ट्रेड भी विफल हो जाता है। और हो गया तो कोई बात नहीं, उसी दिन के लिए हमने स्टॉप लॉस रखा होता है।
छोटा सा स्टॉप लॉस रहता है। हमारी सफलता का दर अगर 70% भी है तो वी आर मोर देन हैप्पी। हम तो ईश्वर से कामना करते हैं वो 65-70% का स्ट्राइक रेट मिल जाए। तो वो अगर आपको मिल रहा है तो यू आर मेकिंग कंसिस्टेंट मनी, और ये लगातार आपको मिलता रहता है अगर आप बहुत फोकस होकर के पैटर्न्स ठीक से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। शुरू में जब आप पैटर्न देखना शुरू करते हैं तो जैसे मान लीजिए आप विकेट पर नए नए आए हैं तो बॉल दिखती नहीं है, लेकिन कुछ समय विकेट पर बिता लेते हैं तो बॉल आपको फुटबॉल की साइज की दिखने लगती है। तो वही हाल यहाँ पर है, थोड़ा समय देना पड़ेगा आपको। तो शुरू में पैटर्न जहाँ होता है वहाँ नहीं दिखता है, जहाँ पैटर्न नहीं होता है वहीं लगता है कि यहाँ पैटर्न बन रहा है। लेकिन अगर आप इसका अभ्यास करेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, तो ये आपका रिफ्लेक्स एक्शन बन जाएगा, तुरंत पैटर्न को पहचान लेंगे। तो कप एंड हैंडल तो खैर इन्वेस्टमेंट के लिए वैसे भी बहुत अच्छा पैटर्न माना जाता है। एक हमने फ्लैग एंड पुल डिस्कस किया, आपने एक अपना इंडिकेटर बताया, इसके अलावा कुछ पैटर्न्स हैं, इंडिकेटर्स आप डिस्कस पैटर्न्स अनेकों हैं, लेकिन उन पैटर्न्स में से इस्तेमाल कौन सा करना है ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात। देखिए बहुत साल पहले एक एनालिस्ट हैं थॉमस बुल्कोविस्की, उन्होंने देखिए सैकड़ों पैटर्न स्टडी करे और उन्होंने एक इंसाइक्लोपीडिया बनाया। इंसाइक्लोपीडिया का नाम है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ चार्ट पैटर्न्स, थॉमस बुल्कोविस्की ने लिखा। और उन्होंने हर पैटर्न का स्ट्राइक रेट, उसके कितने प्रोबेबल वेरिएशंस हो सकते हैं, इसका पूरा एक मान के चलिए कि ग्रंथ लिखा हुआ है। लेकिन देखिए उसमें से जो तमाम पैटर्न्स हैं आप देखेंगे जब रियल लाइफ में आप इंप्लीमेंट करते हैं तो आपको सफलता नहीं मिलती। और उसकी वजह है कि मार्केट बहुत डायनेमिक चीज़ है, बाजार बदलता रहता है। तो ये नहीं है कि जो बाजार आज से 20 साल पहले था बाजार आज भी वो है। जब मैंने अपना करियर शुरू किया था तो जो चीज़ें काम आती थी वो आज अगर आप करने बैठेंगे तो आप पैसा गंवा बैठेंगे। तो मार्केट्स चेंज, ट्रेडर्स ऑल्सो हैव टू चेंज। जिन पैटर्न्स की चर्चा हम लोग कर रहे हैं ये मेरे अनुभव में आज के दिन सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये पैटर्न्स कौन से हैं? जैसे अभी हमने बात की कप विद हैंडल की, एक पैटर्न जो कि आपको लगभग हर इंट्राडे चार्ट पर दिखेगा वो है रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल एक ऐसा पैटर्न है जिस पर न केवल आप स्टॉक्स के जरिए ट्रेड कर सकते हैं यानी कि फ्यूचर्स या कैश में खरीद कर उसको, बल्कि आप उसको ऑप्शंस के जरिए ऑप्शन बाइंग करके भी खरीद सकते हैं। रेक्टेंगल बेसिकली क्या होता है कि बहुत सीमित दायरे में कई सारी कैंडल्स बनती हैं और चार्ट पर आप देखेंगे तो आपको एक हॉरिजॉन्टल माला की तरह नजर आएगा। आमतौर पर इस वॉलेटिलिटी कंप्रेशन के बाद प्राइस अचानक से एक्सपेंड करता है और एक्सपेंड करता है तो बड़ी तेजी से ऊपर जाता है, बड़े कैंडल्स बनते हैं। तो उस तरह के ट्रेड अगर आपने आइडेंटिफाई किया तो उसमें अच्छा पैसा बन जाता है। दूसरी बात यह है कि ट्रेड ज़्यादा करने नहीं चाहिए। तो ट्रेड तब करें जब आपको ट्रेड बहुत ही अच्छा लग रहा हो, यानी कि आप मोहित हो जाएं उस पर। जब तक आपको लग रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं लोगों को बोलना चाहूंगा, सर ने जो बात बोली कि ज्यादा ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, जब आपका 100% कन्विक्शन हो। जैसे देखिए क्रिकेट में कहते हैं कि लेट द बॉल कम टू यू, उसी तरह से है कि लेट द ट्रेड कम टू यू, यू डोंट रीच आउट। तो अगर आप भाग के ट्रेड को पकड़ रहे हैं तो आउट हो जाओगे। तो इसलिए फोकस होना चाहिए कि ट्रेड आप तक आए। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपका डायलॉग, ये बिल्कुल सही है। हाँ, ये हम डेली मुझे पे डाल देंगे लोगों के लिए। मतलब एक एडवाइस है कि भाग के ट्रेड को मत पकड़ो, ट्रेड को आने दो, बनने दो। और आपको चार्ट पे कुछ दिख रहा है, कुछ समझ आ रहा है, तभी तो आप ट्रेड करोगे। कुछ लोग होते हैं सुबह सुबह आइए लैपटॉप खोला और आज बज गए जी 7-9, आओ दिखाओ क्या ट्रेड मारना है, और ट्रेड मार देते हैं। लोगों पे देखिए एक दबाव रहता है कि हमने आज क्या कमाया, आज क्या कमाया, तो इसको दिहाड़ी मजदूरी समझते हैं लोग। तो देखिए अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ काम नहीं करता है। कैमरामैन के लिए भी मैं बोल रहा हूँ ये दिहाड़ी मजदूरी वाला काम छोड़ दे भाई। कैमरामैन नहीं, वो भी ट्रेडर बन गए। आज मैंने क्या कमाया है। चलिए कंटिन्यू सर। तो देखिए कई सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं मैं जो देखता हूँ जिनको ये लगता है कि ट्रेडिंग जो है दिहाड़ी मजदूरी जैसा काम है जिसमें आपको रोजाना कुछ ना कुछ कमाई आनी चाहिए। देखिए हालांकि चाहता हर व्यक्ति यही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो बाजार में देखिए रोज कमाना जरूरी नहीं है। आपको महीने में क्या कमाया आपने, या आपने क्वार्टर में क्या कमाया, ठीक है ना, 3 महीने में क्या कमाया। तो इसको अगर आप देख करके चलते हैं, रोज रोज की परवाह नहीं करते हैं, तो आप पैसा कमा जाएंगे। अब होता जो आप बात कह रहे हैं उसकी वजह यह है कि हमें क्योंकि एक तनाव रहता है कि आज मुझे 1000 रुपया तो कम से कम बाजार से निकालना ही निकालना। तो जब आप इस भावना से ट्रेड करेंगे तो, और उस दिन मान लीजिए कोई मौका है ही नहीं, कहीं कोई पैटर्न बन ही नहीं रहा, आपने सारे चार्ट टटोल के देख लिए, कोई पैटर्न नहीं मिला, तो आपने कहा छोड़ो यार पैटर्न का चक्कर, ये अच्छा लग रहा है, बढ़ रहा है थोड़ा सा, तो इसी को खरीद लेते हैं। तो जैसे ही आप हाफ चांस पे काम करते हैं बाजार तुरंत आपको उसका दंड देता है। देखिए बाजार की एक बात बहुत अच्छी है, बाजार दंड देने में समय नहीं गंवाता है। तो बाजार से बेहतर मास्टर आपको कोई मिल ही नहीं सकता। अगर आप इसकी बात को समझें तो बाजार आपको लगातार दंड देता रहता है, और दंड तब मिलता है जब आप गलती करते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी बात यह है कि हमें रोज़ का पैसा नहीं चाहिए,
एक दिन में हम इतना कमा लेंगे कि हो सकता है हमें 3 दिन कमाने की नौबत ही ना आए। लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है, हम काम तभी करेंगे जब हमारे सिग्नल्स हमें कह रहे हो कि हाँ अब ट्रेड लेना ठीक है। तो पैटर्न और ओबीवी दोनों की युक्ति जहां पर हो जाए वो ट्रेड खोजने हैं। वो ट्रेड खोजने के लिए देखिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मुझसे लोग सवाल करते हैं कि कोई स्कैनर बन सकता है क्या, जिससे कि हमारा मेहनत बच जाए, हमें इतने चार्ट्स न देखने पड़े और तुरंत लिखा हुआ आ जाए कि भाई ये 2 चार्ट्स हैं जिसमें पैटर्न बना है। लेकिन देखिए ये जो पैटर्न है ये आपको खुद नेकेड आई से खोजने पड़ेंगे। ये पैटर्न्स कैंडल स्टिक के पैटर्न्स नहीं हैं। एक बात और मैं ये बता देता हूं कि देखिए बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जिनको मैं देखता हूं कैंडल स्टिक के पैटर्न्स पर इंट्राडे और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं। कैंडल स्टिक के पैटर्न्स इस तरह के चार्ट पर बहुत उपयोगी नहीं होते हैं। तो हमेशा देखिए फोकस करिए जो स्ट्रक्चरल पैटर्न्स हैं जिसका जिक्र अभी हम लोगों ने किया, इस तरह के स्ट्रक्चरल पैटर्न्स को खोजिए और उसके लिए थोड़ी मेहनत कीजिए, होमवर्क कीजिए। बाजार खुलने से पहले अपना होमवर्क करके आइए। जब आप बाजार को एफर्ट दिखाएंगे अपना कि हाँ मैंने इतना काम किया है, तो देखिए बाजार बहुत उदार होता है, आपकी कल्पना से बाहर का पैसा आपको देगा। लेकिन उसके लिए यू विल हैव टू वर्क हार्ड। सर यहाँ पे एक सवाल और आता है, आपने स्टार्टिंग में बोला था कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जो अवॉइड करने चाहिए, तो ऐसे कोई चार्ट पैटर्न्स हैं जो बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए? कई सारे हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर एक पैटर्न बड़ा लोकप्रिय है जिसको राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज कहा जाता है, बड़ा चर्चित पैटर्न है। लेकिन आप उसका स्ट्राइक रेट देखेंगे तो एक तो स्ट्राइक रेट भी इतना अच्छा नहीं है, दूसरी बात है कि बहुत सब्जेक्टिव पैटर्न है। सब्जेक्टिव का मतलब कि आपको दिखेगा लेकिन आपको दूसरे को समझाने के लिए बड़ा प्रयास करना पड़ेगा कि ये यार इसको इससे जोड़ो तो दिख रहा है। देखिए जो पैटर्न इस तरह समझाना पड़े वो पैटर्न असल में पैटर्न नहीं है। पैटर्न वो होता है जो तुरंत आपको नोटिस में आ जाए, सामने दिख रहा हो, जिस पर कि कोई शंका शुबा, किसी के मन में कोई डाउट ना हो, वो पैटर्न्स हैं जिस पर काम करना है। कुछ पैटर्न्स होते हैं जो लॉन्गर टर्म चार्ट पर बड़ा अच्छा काम देते हैं, जैसे राउंडिंग बॉटम एक पैटर्न है, तो वो लॉन्ग टर्म चार्ट पर बड़ा इफेक्टिव है और राउंडिंग बॉटम के ट्रेड्स को हम लोग बड़ी मेहनत से खोजते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में वो उतना उपयोगी नहीं है। तो हर पैटर्न का अपना एक एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन होता है जहां पर वो सबसे इफेक्टिव होता है, तो उसको ध्यान में रख करके आपको ट्रेड करना। अब कप एंड हैंडल की जब हमने बात करी तो फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव तो बहुत अच्छा काम करता है इन्वेस्टमेंट्स के लिए, विच आई हैव सीन। बट जब हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो इसका स्ट्राइक रेट क्या जाता है आपके? स्ट्राइक रेट लगभग 70% के आसपास है। और जैसे अब देखिए चार्ट टाइम हमने बदल दिया, चार्ट को नहीं पता है कि मैं 30 मिनट चार्ट हूँ, चार्ट तो चार्ट है। तो अगर वही सेम पैटर्न आपको 30 मिनट चार्ट पर मिलता है तो जो स्ट्राइक रेट उसका वीकली पर है लगभग वही स्ट्राइक रेट इंट्राडे चार्ट पर 30 पे तो आ जाएगा। बट ज्यादातर लोग जब इंट्राडे ट्रेड करते हैं वो 5 मिनट का ट्रेड, नहीं देखिए 5 मिनट के मैं बहुत हक में नहीं हूँ, ठीक है ना। 5 मिनट का चार्ट पर बहुत सारे फॉर्मेशंस होते हैं, मूव्स छोटे होते हैं। देखिए एक बात समझिए, एक एवरेज व्यक्ति जो ट्रेड कर रहा है वो इंटरनेट के जरिए अपने लैपटॉप पर बैठकर ट्रेड कर रहा है। तो देखिए जो आपकी लड़ाई चल रही है, आपके सामने जो लोग खड़े हैं उन लोगों के पास लीज लाइन्स हैं, उनके पास बहुत मैसिव सुपर कंप्यूटर्स लगे हैं, अनेकों सिस्टम्स लगे हैं। तो जब तक आपका ट्रेड जाएगा दूसरे लोग बाजी मार जाएंगे। तो अगर आपको पैसा कमाना है तो थोड़ी अपनी लेटेंसी बढ़ाइए। 5 मिनट 3 मिनट इस तरह के चार्ट्स आमतौर पर ऑटोमेटिक एल्गो ट्रेडिंग के जरिए तो आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मैनुअली ट्रेड्स पंच करते हैं तो आपकी सफलता बढ़ेगी जब आप कम से कम 10 मिनट का चार्ट देखेंगे। तो 10 मिनट 15 मिनट ये आइडियल टाइम फ्रेम है इंट्राडे के लिए, और अगर आप कल तक रख सकते हो तो फिर 30 मिनट। तो देखिए पैटर्न्स कई सारे और भी हैं। मिसाल के तौर पर देखिए ये चार्ट है, हाल ही का चार्ट है आईडीबीआई बैंक का, और देखिए इसको। अब देखिए एक बात और यहाँ कह दूं कि कुछ पैटर्न्स होते हैं जो कि आपको लाइन चार्ट पर ज़्यादा अच्छे दिखेंगे। अब लोग आजकल जिसको भी मैं देखता हूँ चार्ट देखते हुए सब कैंडलस्टिक की शक्ल में चार्ट दिख रहे होते हैं, पैटर्न तो उस पे इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है। 100%। देखिए कैंडलस्टिक चार्ट ज़्यादा प्रकाशवान होता है। जैसे आप कैंडलस्टिक चार्ट देखते हैं तो इसका विजुअल इंपैक्ट ज़्यादा है। लाइन चार्ट थोड़े बोरिंग लगते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ पैटर्न्स हैं जिनको लाइन चार्ट पर खोजना आसान है, कैंडलस्टिक पे खोजना मुश्किल है। मिसाल के तौर पर देखिए यहाँ एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर है। अब अगर आप इसको यूं ही देखें तो शायद देखना मुश्किल हो जाए, लेकिन आप जैसे ही इसको लाइन में कन्वर्ट करेंगे ये आपके सामने बिल्कुल साफ हो जाएगा कि ये लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड, ये राइट शोल्डर, और ये इस तरह का इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। तो अब देखिए ये पैटर्न जब बन रहा है तो आप इसका समय देखिए, ये बनना शुरू हुआ कोई 12:30 के आसपास और ये अगले दिन जाकर के कंप्लीट हुआ।
तो इसमें आपको पर्याप्त समय मिला रिएक्ट करने के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई आपाधापी आपको तुरंत खोजना है, अगर मिस कर गए तो फिर मौका चूक गए, ऐसा नहीं। आप अगर अपनी लिस्ट को बार बार देख रहे हैं तो पैटर्न आपके सामने बन जाए और आपको उसकी खबर ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। दिख जाएगा, और दिख जाए तो फिर आपको ट्रेड लेने के लिए तैयारी रखनी है। और नीचे आप देखिए ओबीवी को, तो आपने देखा ओबीवी राइज करने लगा, ब्रेकआउट आया चार्ट पर, और फिर आप देखिए मूव आया। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रिस्क रिवॉर्ड, यानी कि जब आप खरीद रहे हैं तो एक स्टॉप लॉस सही होना चाहिए। पैटर्न्स में सबसे अच्छी बात है कि एक डेफिनेटिव स्टॉप लॉस पैटर्न ही खुद बता देता है आपको, तो आपको पता है कि इसके हिसाब से स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, टारगेट क्या हो सकता है। टारगेट में हमेशा तरजीह दीजिए रेजिस्टेंस को, कि रेजिस्टेंस कहाँ है। जैसे इस चार्ट पर अगर आप देखें तो आपको, जब आप यहाँ थे, आगे का आपको नहीं पता था, आप यहाँ थे, तो आप देख पा रहे थे कि 59 रुपये पर रेजिस्टेंस है। तो जब हम इसको खरीद रहे हैं तो हमें पता है कि 59 तक की जगह है, तो काफ़ी बड़ा मूव है। अब आप वो पूरा मूव न भी लें, अपने रिस्क के हिसाब से जो आपका रिवॉर्ड है वो लेकर के निकल जाए, तो भी रिटर्न्स बड़े जबरदस्त आते हैं। सो आई होप आप लोगों को आज चार्ट पैटर्न्स के ऊपर, इनफैक्ट सर ने आज आपको अपना फेवरेट इंडिकेटर भी बता दिया, OBV, जो कि हमने अपने चैनल पे अभी तक कवर नहीं किया था। तो आज आपको ऑन बैलेंस वॉल्यूम के बारे में भी पता लग गया है, एंड इनफैक्ट सर ने अपने फेवरेट चार्ट पैटर्न्स के बारे में भी बताया है। सो अब आप अपनी ट्रेडिंग एक्यूरेसी को आज से बढ़ा पाएंगे। इनफैक्ट एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है कुणाल जी आपकी, कि आप लोगों को ना, एक ही बात अच्छी लगती है, नहीं एक बात ज्यादा अच्छी लगती है। ठीक। तो ज्यादा अच्छी क्या लगती है कि आप लोगों को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी गाइड करते रहते हैं। इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि सिर्फ आप अपनी एक बात कन्वे कर रहे हैं, आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस भी कन्वे कर रहे हैं, जो आपने ओवर द ईयर सीखा। फायदा इसी चीज का, देखिए जो मैं बता रहा हूँ कुछ भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। आप किताबें पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा, लेकिन देखिए मेरे बताने का फायदा तब है जबकि जो मैंने ठोकरें खाई हैं पिछले 20 सालों में, अगर उसमें मैं आपको बस ये बता सकूं कि भाई यहाँ मत जाना, यहाँ खतरा है, और यहाँ चले जाओ, कुछ सफलता मिल सकती है, तो फिर देखिए मुझे लगता है कि जो मेरी पब्लिक ड्यूटी है वो पूरी हो जाएगी। तो मेरा फोकस ये रहता है कि जो मेरे साथ अनुभव हुए वो मैं बांट पाऊँ। सो आई होप ये कमाल की चीज़ जो आज सर अपने टाइम के साथ, एक्सपीरियंस के साथ आपको दे रहे हैं, आपको बहुत मजा आ रहा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। सो इस वीडियो को सिर्फ अपने तक मत रखिएगा, इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, और इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए लाइक कर सकते हैं। सर के चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप अभी मिस मत कीजिएगा आने वाली वीडियोस, बिकॉज सर ने आपके लिए कुछ बहुत पावरफुल अभी संभाल के रखा हुआ है जो आपको आने वाली वीडियोस में मिलने वाला है। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे जो आने वाली वीडियोस हैं आपसे मिस ना हो। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।